हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, क्या वो वापस आएंगे या फिर ये रिलेशनशिप कैसे रहेगा आगे, वो हम आज देखने वाले हैं। यहाँ पे 3 फाइल है और सारे टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो अगर आपने देख लिए हूँ तीनों फाइल तो शुरू करते हैं फाइल 1 से, जो कि है ये क्रिस्टल। अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो ये आपका फाइल है। आपको कार्ड आया है बास्क इन जॉय एंड लाइट। बेसिकली करंटली अगर आपका नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है रिलेशनशिप में, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें काम नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि आप खुश रहना शुरू करें। द रीज़न वाई आप खुश रहना शुरू करें इज़ बिकॉज यूनिवर्स जो है वाइब्रेशन की भाषा जानता है, और अभी के आपके वाइब्रेशन बहुत डाउन है बिकॉज मे बी यू आर टेकिंग सो मच टाइम टू थिंक अबाउट योर पार्टनर, या फिर बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है आपके अंदर, या फिर आप खुश रहना चाहते हैं पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ही आपकी खुशी है। तो ये कार्ड आपके लिए स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू फाइंड लव विद इन एंड ट्राई टू बी रिलैक्स एज मच एज यू कैन। अगर आप ऐसे इंसान हो जो ऑलरेडी हैप्पी रिलेशनशिप में है, या फिर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल फेज में है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके करंट पार्टनर के साथ, तो डोंट वरी, आगे जाके बहुत ही रोमांटिक होने वाला है आपका सफ़र। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। बास्क इन जॉय लिटरली मीन्स दैट आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, और आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम जाएगा, बहुत रोमांटिक टाइम जाएगा। ओके, पर वन लेट्स सी, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। सबसे पहले आया है ये कार्ड, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ एक्चुअली द लवर्स डेक। जो इंसान है ही इज़ जस्ट काइंड ऑफ एट द फीट ऑफ दिस लेडी। सो आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, और आप जो है एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, और उससे उनको थोड़ा जलन सा हो रहा है कि आई थिंक उन्होंने जो हनी था वो लूज़ कर दिया। हनी बी यू की जो एक्सपेंसिव शिट थी वो उन्होंने लूज़ कर दी, क्वालिटी पर्सन उन्होंने लूज़ कर दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ स्टार विच इंडिकेट्स अगेन, इट कन्फर्म्स विद द फर्स्ट कार्ड कि कहीं ना कहीं आप ऐसी कुछ चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत तरक्की कर रहे हैं, आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब आपके पर्सन देख रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, या फिर आई हियर एक जगह पे से उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया। इट कैन बी स्नैपचैट, इट कैन बी एनीथिंग, बट दिस पर्सन इज वॉचिंग यू फ्रॉम फार अवे, और दिस पर्सन लिटरली हैज़ एन अकाउंट जो शायद से फेक अकाउंट है। उस पे से ये इंसान आपको दिखता है, एंड दिस पर्सन इज इम्प्रेस्ड, एंड दिस पर्सन थिंक्स कि आप बहुत अच्छा जा रहे हो। आई डोंट नो वेदर यू हैव डन समथिंग विथ योर लुक्स, बट आपके लुक्स के हिसाब से इनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे हो, एंड ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली बात है। ओके, अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ऑलरेडी आपके पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और अगर नहीं है तो आगे हो जाएंगे, क्योंकि जो भी सेल्फ वर्क आप कर रहे हो इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। दूसरी अगर बात करें नो कॉन्टैक्ट में, तो जल्दी ही आपका कॉन्टैक्ट होगा इस इंसान के साथ, बिकॉज एज आई सेड दिस पर्सन कैन नॉट वेट टू बी विथ यू, दिस पर्सन कैन नॉट वेट टू टॉक टू यू, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज एक्साइटेड टू मीट द न्यू वर्जन ऑफ यू जो आप अभी बना रहे हैं, एंड आपका रिलेशनशिप वापस शुरू भी होगा, वो भी मैं देख रही हूँ। फूल कार्ड के साथ ये इंडिकेशन है कि योर रिलेशनशिप इज गोना स्टार्ट वंस अगेन, क्योंकि दिस पर्सन इज इन लिटरल ऑ दिस पर्सन इज इन लिटरल ऑ। आई डोंट नो आप ऐसा तो क्या कर रहे हो कि ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्टेड फील हो रहा है।
फील कर रहा है, पर डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग विच इज मेकिंग दिस पर्सन गो क्रेजी ओवर यू, ओके, मेकिंग एवरीथिंग गो रियली क्रेजी। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए इस रिलेशनशिप में। व्हाट आर मोर मैसेजेस इन दिस रिलेशनशिप। अगर थर्ड पार्टी है, इट्स गोना गो अवे। थर्ड पार्टी के साथ लिटरल कंपैरिजन चल रही है आपकी। थर्ड पार्टी के साथ, सी एज आई से माय क्राउन चक्रा इज टिंकलिंग। थर्ड आई के साथ आपके कंपैरिजन चल रही है। Oh my goodness. Okay. So don't be scared because this person is going to make a choice, क्योंकि आगे के कार्ड्स में भी जजमेंट का कार्ड था, यहाँ पे भी ये कार्ड है। ये पर्सन चॉइस बनाने वाले हैं, उनको क्या चाहिए, एंड दे आर गोना चूज यू बिकॉज सी द सिंक्रोनिसिटी, इसमें भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है एंड दिस पर्सन इज चूजिंग पेंटिकल इटसेल्फ। सो आई गेस दिस पर्सन इज गोना गो विथ यू एंड वंस अगेन आपको एज अ प्राइज पोजेशन देखने मिलेगा। दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और गुड न्यूज़। तो कहीं ना कहीं इंसान आपको एज अ प्राइज ट्रीट करने लगेंगे एंड आपको मैरिज का प्रॉमिस या फिर किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रॉमिस ये इंसान आपको जल्दी ही देगा। दूसरी यहाँ पे चीज़ ये है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो रही है, और जितनी ज़्यादा आपकी फेमिनाइन एनर्जी वाइब्रेंट होगी उतना ही जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपको कमिटमेंट दे के लॉन्ग टर्म लेके जाएगा। अभी आप क्वेश्चन करोगे कि व्हाट इज़ फेमिनाइन एनर्जी। सो फेमिनाइन एनर्जी इज़ बेसिकली एनर्जी जो बहुत फ्लो में होती है, रिलैक्स, जो फोकस करती है बीइंग इन द प्रेजेंट, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, नर्चरिंग एंड जस्ट लिविंग द बेस्ट लाइफ विदाउट एनीथिंग। अगर आप ऐसे एनर्जी में नहीं हैं तो ये आपका साइन है कि आपको उस एनर्जी में रहना है जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स हो, आप खुश हो, आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, आप आपको जो पसंद है आप वो कर रहे हैं। इट कैन बी कुकिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, गोइंग आउट इन द नेचर, वॉट एवर यू फील आप वो करें जैसे कि आपकी फेमिनिन एनर्जी वाइब्रेंट हो। कभी कभी सिर्फ मसाज करवाने से या पार्लर में जाके नेल्स करवाने से या मेकअप करने से भी फेमिनिन एनर्जी चेरिश होती है। सो अगर ऐसा कुछ है, सो डू दैट एंड बी इनटू योर फेमिनिन एनर्जी बिकॉज आई सी हिम कमिंग सुपर फास्ट। जो भी आप कर रहे हैं और अगर नहीं भी कर रहे तो भी करिए, दिस विल टर्न योर रिलेशनशिप अराउंड। ओके पाइल वन, दैट वाज ऑल फॉर यू। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वन। हेलो पाइल टू, जिन लोगों ने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, ये आपका रीडिंग है, लव रीडिंग, कि क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोना नो इन टुडेज रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आपके कार्ड से। वाओ, और आपको कार्ड आया है नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ओके, सो बेसिकली इसके ऊपर से ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि शायद से आप कुछ चीज़ के लिए ब्लाइंडेड है आपके पर्सन के। लेट मी जस्ट चेक माय माइक। ओके, इट्स वर्किंग, सॉरी। सो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं ब्लाइंडेड है आपके पर्सन के ट्रूथ से या फिर आपके रिलेशनशिप के ट्रूथ से। ये हो सकता है कि कोई एस्पेक्ट्स हैं आपके पर्सन के जो आप इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको शायद से लग रहा है कि अच्छे नहीं हो सकते या फिर रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, वो शायद से आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि आपको हर्ट हो जाएगा, डर है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप वॉइस अप करोगे या फिर अगर आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा भी ध्यान दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। majority of you are in a karmic relationship by the way, and it's kind of hurting you and you think कि अगर आप वो चीज़ बोलोगे या फिर आप कुछ एक्शन लोगे तो इट विल हर्ट इवन मोर। एंड बहुत से लोगों को शुरू वापस से नहीं करना। अ लॉट ऑफ यू थिंक कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, आई एम कंफर्टेबल इन हियर, सो जैसा भी है आई विल ट्राई टू मेक इट वर्क एंड आई विल नॉट चेंज इट, आई विल नॉट चेंज द पर्सन। क्योंकि बहुत से लोगों को ज़ीरो से शुरू करना इस काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग लग रहा है एट दिस पॉइंट, बट आपको ओवरवेलम नहीं होना है बिकॉज आई थिंक दिस रिलेशनशिप कैन बी फिक्स्ड ओनली इफ़ यू गैदर करेज। आपका करेज आए और आप एक्सेप्ट करें चीज़ें और उस पर वर्क करना शुरू करें, ऑफकोर्स विथ योर पार्टनर। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं और
क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं? लेट्स सी इफ उपसी बहुत अग्रेसिव फाइल है आपका। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि बहुत से इमोशंस जो है बहुत क्रेजी अमाउंट में है। इट्स लाइक ओवरवेलमिंग इमोशंस, ओवरवेलमिंग इमोशंस। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट होगा या नहीं होगा? ओके, यस, कॉन्टैक्ट विल हैपन फॉर श्योर। कॉन्टैक्ट होगा आपके पर्सन के साथ एंड आपका पर्सन करंटली ओ माय गॉड थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर बिजी है आपका पर्सन। वी हैव टू कन्फर्मेशंस कि आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी की सिचुएशन में एंगेज है। सबसे पहला क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट इज़ सो सरप्राइजिंग, फर्स्ट कार्ड के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था, सेकंड फाइल के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज बेसिकली एनर्जी जहाँ पे बहुत फायर है, बहुत अग्रेशन है, बहुत पैशन है किसी चीज़ की तरफ। मुझे वही लग रही है आपकी करंट एनर्जी की आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस रिलेशनशिप को वर्क करवाने के लिए। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है कुछ भी करने के लिए ताकि ये सब कुछ ठीक हो जाए। आई गेट योर एनर्जी, आई अंडरस्टैंड योर एनर्जी एंड कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ एंटेंगल है बिकॉज वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं किसी के अंदर गुंदे हुए हैं। आई डोंट नो वेदर वो आपको छोड़ के किसी और के साथ है बिकॉज सी अगेन अनदर कार्ड आई एम गोना शो इफ यू सी एट द बैक। सो योर पर्सन इज एक्चुअली एंगेज विथ समवन। एंगेज मतलब वो वाला एंगेज नहीं, एंगेज एज एन रिलेशनशिप में ऑलरेडी वो किसी के साथ है या फिर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर उन्होंने यहाँ पे चीट किया भी हो सकता है। एंड आई गेस दैट इज द पार्ट विच इज़ मोर डिफिकल्ट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है तो क्या हुआ, आई हैव लिटरल एनर्जी टू गेट देम बैक एंड या यू कैन गेट इट बैक। देर आर सर्टन वेज जो आप उनको वापस ला सकते हैं। आई विल मैंशन दैट लेटर बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी तय हो चुकी है या फिर शादी हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, जो भी है, अगर ऐसा है तो आपको दूर रहना चाहिए बिकॉज यू नो आई बिलीव इन कर्मा एंड यू शुड नॉट बी एंगेजिंग इन टू नेगेटिव कर्मास। एट द सेम टाइम अगर आपसे आपके लिए उन्होंने स्टैंड नहीं लिया है और सगाई कर ली है भले कितना भी प्रेशर हो, दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट मोटिवेशन या फिर पैशन किसी के साथ शादी करने का इतनी हद तक नहीं था। दैट्स व्हाट एटलीस्ट आई बिलीव बिकॉज लाइफ पार्टनर के साथ हमें रहना होता है, हमारे पेरेंट्स को नहीं। सो इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है बट आई जेन्युइनली बिलीव कि अगर उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है और शादी कर ली है या सगाई कर ली है तो यू हैव टू लेट दिस पर्सन गो बट दिस पर्सन विल कम बैक फॉर श्योर। अगर ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी है या फिर सगाई हो चुकी है या फिर थर्ड पार्टी के साथ ये है तो ये इंसान आपके साथ आएंगे, वापस आएंगे बट दिस पर्सन विल नॉट बी फॉर एवर देयर। वो अपनी नीड्स फुलफिल करके चले जाएंगे। नीड्स कुड बी इमोशनल, फिजिकल, वॉट एवर इट इज़ बट ये इंसान वापस तो ज़रूर आएंगे। कम्युनिकेशन आपका होगा और बात आगे बढ़ेगी बट ये इंसान कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता आपके साथ बिकॉज ऑलरेडी दे आर एंटैंगल्ड और दिस पर्सन डज नॉट वांट टू engage into certain things. Okay, let's see what else. See, Queen of Wands, Queen of Wands. What? Such a crazy coincidence again. So Queen of Wands again यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो पैशन है, जो फायर है, वो कोई सही जगह पे लगाइए। ये आप हीलिंग में लगा सकते हैं अपने, जैसे ही आप हील कर लोगे आई एम श्योर आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा और आप किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। आई नो आप अभी इस इंसान के बारे में चाहते हो चीज़ें जानना बट यू विल बी सरप्राइज आगे के कार्ड्स देख के बिकॉज इट्स सच अ क्रेजी। अगर आप हीलिंग करते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो, अपने आप पे फोकस करते हो तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू मैनिफेस्ट ए सोलमेट एंड दिस इज नॉट गोना बी अ पर्सन जिसके बारे में आपने सोचा है। ही इज नॉट दैट पर्सन, ही इज समवन एल्स बिकॉज वी हैव टू कार्ड्स। ये भी दो टू ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप
रोमांटिक रिलेशनशिप्स, पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप, माय गुडनेस। तो अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होते हो, हील होते हो कम्प्लीटली, हैप्पी पपली होके, नई जो भी भूले आपने किए, जो भी मिस्टेक्स आपने किए, अगर आप वो रियलाइज करके उसको ओवरकम करते हो, तो यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग अ सोलमेट माई लव विद इन 6 मंथ्स। आपका सोलमेट विद इन 6 मंथ्स आ जाएगा अगर आप ये चीज़ों पे फॉलो करते हो तो। But if you still want to be with this person, you can literally do that by just meditating on it, visualizing it, feeling it। आप ये सब चीज़ें करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आप डेफिनेटली इस इंसान को वापस पा सकते हो। हाउएवर माई एडवाइस वुड बी मूविंग ऑन। आई एम सॉरी, अगर आप मूव ऑन करते हो तो सही रहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स सोलमेट, नो वन वांट्स कार्मिक रिलेशनशिप। सो या एक्सेप्ट करें चीज़ें, हील करें। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूले, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। ओके, पाइल 3 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है ये क्रिस्टल, जो कि है रेनबो, हेक्सागन और व्हाटएवर शेप इट इज, यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ हर्मिट। माय गुडनेस, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होगा, या रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा। हर्मिट कार्ड जो है यहाँ पे, एज यू कैन सी देयर इज अ ऋषिमुनि मेडिटेटिंग। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी रिजर्व करें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में शायद से आप इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़ पे, हो सकता है, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपनी एनर्जी सेव करनी चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, सो हियर यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू स्टॉप, टेक अ ब्रेक एंड अपनी एनर्जी सेव करें, अपने एफर्ट्स सेव करें, बिकॉज दैट कैन हेल्प यू इन द फ्यूचर। एज ऑफ नाउ आपको रिचार्ज करने का जो है संदेश दिया जा रहा है, आपको चीज़ें देखने का संदेश दिया जा रहा है, इंटरनली जाके इवेल्युएट करने का संदेश दिया जा रहा है कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, या क्या आपको इतने एफर्ट्स डालने हैं, या क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको करंटली गाइडेंस दिया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आई वुड एडवाइज यू टू मेडिटेट ऑन इट एंड थिंक अबाउट इट एंड सेव योर एनर्जी। बट लेट्स सी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आपका कॉन्टैक्ट होगा इस पर्सन के साथ। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। यस, डेफिनेटली आपका इस इंसान के साथ कांटेक्ट होगा। इन दिस रिलेशनशिप आई थिंक यू गाइज आर हैविंग सो मच फन। जितना भी टाइम आप लोग साथ में थे, इट वॉज सो मच फन, लाइक यू एन्जॉयड द मोस्ट, इट वॉज द बेस्ट टाइम एवर, यू फेल्ट चैरिश्ड, यू फेल्ट बहुत अच्छा। सामने वाले ने आपको लिटरली ऐसा फील करवाया है इस रिलेशनशिप में कि आपको जो चाहिए वो दे सकते हैं। आप आपकी लाइफ का बेस्ट रिलेशनशिप वो बन सकते हैं, और आपकी सोलमेट है वैसे आपको फील करवाया है इस इंसान ने। बट अनदर थिंग आई फील हियर इज दैट either this person has another option or this person has another person in their mind। हो सकता है कि पास्ट से बाहर नहीं आए हैं, अभी भी पर्सन से बात कर रहे हैं पास्ट के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई है जिनसे जो बहुत बीच में आ रहा है। आप लोगों की फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड जो भी है, कोई भी हो सकता है। सो बेसिकली आई फील इस इंसान ने आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी दिखाई हैं कि this person can be your soulmate, you both can be happy together, but there is an interference of the person from the past, or there is another person जो बहुत बीच बीच में आ रहा है, उसकी वजह से आपका relationship smooth नहीं जा रहा, and that is why I guess universe is asking you to reflect whether you need to go into this relationship या फिर नहीं जाना चाहिए। um, there is someone which is for sure is trying to interfere. Let's see what else, let's see what else you need to know about this relationship and this person. Okay, they are thinking about you for sure. Very aggressively, they are thinking about you. They want to come back. If they are in no contact, or other contact में है भी, तो they want to show something to you. They want to show you how great they are, how stable they are. ये इंसान बार बार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह माय गॉडनेस, सी नाइन ऑफ कप्स इसमें था, और इसमें आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, सॉरी। Oh no, 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 both are nine of cups. What the fuck?
both are nine of cups. What a synchronicity. This person is trying to show you how great he is, and this person is trying to सी मुझे यहाँ पे ये लगता है कि इस इंसान को ना ग्रैंडियोसिटी है, अगर आपको कुछ भी पता है ग्रैंडियोसिटी के बारे में। सो जब भी कोई इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेट मानता है तो वो अपनी तारीफ करता है और अपने आप को लाइक शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि हाउ गुड ही और शी इज़। सो आपके पर्सन को शायद से यहाँ पे बहुत ग्रैंडियोसिटी है, वो आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ कैश ही और शी इज़, एंड विदाउट हिम आपका लॉस है या कुछ, कितना स्टेबिलिटी वो दे सकते हैं, कितना वो पैशनेट है आपकी तरफ। पर देर इज समथिंग विच इज़ वेरी अनसेटलिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, बहुत सी अच्छी चीज़ें दिख रही है कि पर्सन इज परस्यूइंग यू, लाइकिंग यू एंड ऑल दोज थिंग्स, बट कुछ तो अनसेटलिंग है इनकी एनर्जी में, जो मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट क्वाइट राइट। मुझे इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि यू शुड नॉट गो विद दिस पर्सन बिकॉज देर इज समथिंग फिशी अबाउट दिस पर्सन। देर इज समथिंग समवन फिशी इन देयर लाइफ। इट कैन बी अ पेरेंट्स, मदर, फादर, और सिस्टर, or a friend, best friend, past girlfriend, boyfriend. I just feel you should be waiting here, not really taking the leap, because whatever they are showing, I'm not sure whether they are. See, अभी तक इतने cards निकाल के I have completed other two cards reading, but for your, I think I need more clarity. What should she do? What should sorry? What should they do? Should they focus on this person? Should they let go? Or should they trust? Okay, I think you should definitely explore here, because you will soon get the idea like what this person is up to. आपको जल्दी ही पता चलेगा कि ये इंसान वर्दी है या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये 100% लग रहा है कि ये इंसान पास्ट में स्टक है, या फिर किसी इंसान के ऊपर ये स्टक है, कोई चीज़ से ऑब्सेस्ड है, और ओनली वे टू फाइंड इट आउट इज़ टू बी रिबेलियस, टू बी समवन जो अपने थॉट्स लाउड एंड क्लियर रखते हैं, चीज़ें क्लियर रखते हैं, और जो भी बातें हैं उसमें बाउंड्रीज बना के आगे बढ़ते हैं। द ओनली वे आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो बाउंड्रीज बना के एंड क्लियर होके। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू नॉट थिंक आपको कुछ पता भी चलेगा। सो जस्ट डोंट गिव कमिटमेंट येट, अभी कोई कमिटमेंट ना दे, और सिर्फ एक्सप्लोर करें, बाउंड्रीज बनाएं, एंड मेक श्योर कि आप जो है सही से देख के जांच पड़ताल करके आगे बढ़े, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू, बट अगेन इट्स योर कॉल, you can take it. So that was all for you guys. I hope you like this video. Make sure आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए हो तो लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।